कि जैसे बाद में हम लोगों ने पढ़ा है साइन कॉस टेन, ये क्लास 9th या 10th से स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें कुछ चीज़ें यूज होती हैं, जैसे बाद में आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन थीटा, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा होगा कॉस थीटा, और जो तीसरा है वो हमारा है टेन थीटा। और इसी तरह से अगर जो हम पेन चेंज करें, जो फोर्थ नंबर है वो हमारा है कॉट थीटा, और जो फिफ्थ नंबर है वो हमारा सेक थीटा है, और जो सिक्स नंबर है हमारा वो कॉसेक थीटा है। तो इनमें बहुत अच्छा एक रिलेशन होता है जो हमेशा याद रखो। ज़्यादातर आप देखोगे क्वेश्चन भी मिलेंगे या कोई अगर जो बात फार्मूले आपको याद कराए गए होंगे, तो ज़्यादातर इन तीन का करवा दिया जाता है और इन तीन का आप उसी के बेसिस पे आप निकाल लेते हो। तो उसके लिए क्या जो रिलेशन इसमें क्या होता है वो देख लेते हैं कि साइन थीटा जो हमारा होता है वो हमारा होता है 1 कॉसेक थीटा। ये मतलब अगर साइन इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर हम कॉसेक थीटा बराबर लिखें तो 1/sin थीटा हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से अगर जो बाय द वे कॉस और सेक में अगर रिलेशन अगर हम देखें तो इसमें होता है कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा। और इसी तरह से अगर जो बाय द वे हम ये इसमें देखें कॉट में और टेन में, तो टेन जो हमारा होता है टेन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। इसी तरह से इसका इन्वर्स भी हो जाएगा, तो वो मैं ना लिखा करके ये सिर्फ भूमिका बना रहा हूँ कि साइन कॉस टेन कैसे वर्क करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, और अगर जो बात वे थोड़ा और मैं इसमें अब आगे चलता हूँ और इसको ऊपर भेजता हूँ। हाँ, सेकेंड जो टाइप हम पढ़ेंगे इसमें वो हमें पढ़ना है कि जैसे बाय द वे ये बहुत जगह यूज होगा, स्पेशली रैंडम वेरिएबल या डिस्ट्रीब्यूशन आप कर रहे होंगे, खास करके ट्रांसफॉर्मेशन में, तो वहाँ पे ये फार्मूले बहुत यूज होते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ये तो बचपन से पढ़ा है, बचपन मतलब वही 9th 10th और 11th 12th से। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी तरह से इसमें अगर जो बाय द वे नेक्स्ट अगर हम देखें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी हमारा 1 होता है। और इसी तरह से अगर जो बाद में हम इसमें देखें कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हमारा 1 होता है।